हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 24 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 24 बी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले वो अपन करते हैं कि रिड्यूस द इक्वेशन टू नॉर्मल फॉर्म, हैंस द फाइंड परपेंडिकुलर, हैंस द फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। यानी आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है कब, जब इसको मैं नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर लूं उसके बाद में। ठीक है, चलिए फिफ्थ सिक्स का फर्स्ट देखो भाई, क्या दिया हुआ है। आर वेक्टर डॉट 2i केफ माइनस 3j केफ माइनस 6k केफ और प्लस में कितना है 5 इक्वल टू कितना है 0। ये आपको गिवन है। सबसे पहले मैं एन वेक्टर की बात करूं यहां पे, तो एन वेक्टर कितना हुआ। देखो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ठीक है ना, आप इसका मॉडुलस करके देख लो, यूनिट वेक्टर नहीं है। तो 2i केफ माइनस 3j केफ माइनस 6k केफ, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसका जो मॉडुलस है उससे मैं इस पूरे को डिवाइड कर दूं तो एन वेक्टर आ जाएगा। यानी एन मॉडुलस कितना आया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का 9 और ये आपका 36। वैल्यू आ जाएगी यहां से 49 और 49 का रूट कितना 7। ठीक है ना, 7 के फॉर्म में आ रहा है ना। सेवन के फॉर्म में नहीं आ रहा भाई। अच्छा ये 12 है ना, ये मैंने फिफ्थ वाला लिख दिया क्या। 3i केफ 4j केफ और प्लस का 12। ठीक है, और ये इक्वल टू 5 है, ये लीजिए। ठीक है, चलिए ये आपका 3, ये 4 और ये आपका 12। इसका मैं रूट फाइंड आउट करूं तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और ये 144, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इन सबको मैं ऐड कर दूं तो ये वैल्यू आ गई 169, यानी 13 आ गई। पूरी इक्वेशन को आप 13 से डिवाइड कर दो, क्योंकि अपन ये जानते हैं ना कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी आपको गिवन है। तब आपको इस पूरे को एन के मॉडुलस से डिवाइड करना है। कितना है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन में एन वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू डी अपॉन में एन वेक्टर का मॉडुलस। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाई 13। 13 से मैं डिवाइड करूं तो आर वेक्टर ये आ जाएगी 13i केफ, सॉरी 3i केफ माइनस 4j केफ 12k केफ। इस पूरे को 13 से डिवाइड कर दिया। इसको भी आप 5 को 13 से डिवाइड कर दो तो इसका जो एन वेक्टर है ना, एन केफ, वो तो कितना आ जाएगा 3i केफ माइनस 4j केफ प्लस 12k केफ अपॉन में कितना 3i केफ। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5 अपॉन में 13। डिस्टेंस हमेशा यूनिट में होगी। ये लीजिए, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए इसका नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं। सेकंड देखो, इसका सेकंड सेम ही है पूरा, कर लेता हूं मैं डिस्कस। आर वेक्टर डॉट 2i केफ माइनस 2j केफ प्लस k केफ और प्लस में कितना, नीचे वाला क्यों उतारे अपन,
4 i केफ माइनस 2 जे केफ प्लस 4 के केफ इक्वल टू 18, ये आपको गिवन है। ठीक है, करें इसको। देखो आर वेक्टर, सबसे पहले एन वेक्टर की वैल्यू लेता हूं मैं। एन वेक्टर की वैल्यू कितनी है? आई केप माइनस 2 जे केप प्लस 4 के केप। इसका मॉडुलस करके देख लीजिए, यदि ये यूनिट वेक्टर है तो एन केप की वैल्यू होगी। ठीक है ना, तो इसका मॉडुलस देखो, एन वेक्टर का मॉडुलस कितना? 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 2 का 4 और ये 16, कितनी वैल्यू आ गई? √36 और ये वैल्यू आ गई एन वेक्टर के मॉडुलस की वैल्यू 6 इज नॉट इक्वल टू 1 की इक्वल नहीं है, तो जो आपको वेक्टर गिवन है वो नॉर्मल वेक्टर है। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होगा? एन केप होगा। एन केप की वैल्यू इसको इससे डिवाइड कर दो, ये तो होगी। ठीक है, चलिए आपको कुछ नहीं करना, ये तो ओनली कॉन्सेप्ट है। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, सेम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाई कितना? 6 से। तो आर वेक्टर डॉट 4i केप माइनस 2j केप प्लस 4k केप, इसको मैंने 6 से डिवाइड कर दिया और 18 अपॉन इसको भी मैंने 6 से डिवाइड कर दिया। इसको डिवाइड किया तो आर वेक्टर डॉट कितनी वैल्यू आ गई? 2/3 आई केफ 1/3 जे केफ प्लस 2/3 के केफ इक्वल टू 3, ये लीजिए। अब इसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्म किसके साथ में? आर वेक्टर डॉट एन केफ इक्वल टू डी के साथ में कंपेयर करूं तो एन केफ की वैल्यू तो ये पूछी नहीं है, मैं लिख देता हूं 2/3 आई केफ 1/3 जे केफ प्लस 2/3 के केफ। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी फ्रॉम ओरिजिन से वो कितनी है? डी की वैल्यू है 3 और डिस्टेंस हमेशा यूनिट के अंदर आएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज आर वेक्टर डॉट 2i केप माइनस जे केप प्लस 2k केप इक्वल टू 9, वेयर 2i केप माइनस जे केप प्लस 2k केप इज नॉर्मल टू प्लेन। ये नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर कौन सा है? एन वेक्टर 2i केप माइनस जे केप प्लस 2k केप। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन द प्लेन। आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है ओरिजिन से, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसके मॉडुलस से सबको डिवाइड कर दो। तो एन वेक्टर का मॉडुलस कितना? रूट ऑफ इसका स्क्वायर 4 -1 का 1 और ये 4, कितनी वैल्यू आ गई? √9। √9 की वैल्यू 3। तो एन वेक्टर का मॉडुलस ही आ गया। इसी से इस पूरे को डिवाइड कर दो। ठीक है, यानी डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाई 3 से मैं डिवाइड करूं तो आर वेक्टर 2i केप माइनस जे केप प्लस 2k केप, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो और 9 को भी 3 से डिवाइड कर दो। तो ये वैल्यू तो आ जाएगी आर वेक्टर डॉट 2/3 आई केफ 1/3 जे केफ और 2/3 के केफ इक्वल टू 3। ठीक है ना, तो ये तो हो गया एन केप की वैल्यू, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 यूनिट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 की बात करूं तो 8 को भी देख लेते हैं अपन। 8 में क्या गिवन है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बोली है तो आपको डी की वैल्यू कितनी लेनी है 5, ठीक है ना, डी भी आपको, एंड द हैज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वो कितने, -1 2 2 और 2, ये है भाई। तो सबसे पहले तो इसका नॉर्मल का मैं वेक्टर फाइंड आउट करता हूं, नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करता हूं। देखो नॉर्मल वेक्टर यानी एन वेक्टर, कितनी वैल्यू आई, -i कैफ +2j कैफ और +2k कैफ। अब इसका मॉडुलस भी फाइंड आउट करते हैं अपन। तो इसका मॉडुलस क्या होगा, एन वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू √-1 का स्क्वायर +1, 2 का 4, 2 का 4, यहां से वैल्यू आ गई √9 कितना 3, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको यहां पे जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किसकी है, एन, क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यों, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे दी इस वजह से, ठीक है ना। तो एन केफ का क्या फॉर्मेट है, एन वेक्टर अपॉन में एन वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है ना। इसकी वैल्यू तो है -i कैफ +2j कैफ +2k कैफ अपॉन में इसकी वैल्यू है 3, इसको 3 से डिवाइड कर दो तो एन केफ इक्वल टू -1 अपॉन में 3 आई केफ, 2 अपॉन में 3 जे केफ और 2 अपॉन में 3 के केफ। ये लीजिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, आर वेक्टर डॉट एन केफ इक्वल टू डी। एन केफ क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। तो आर वेक्टर डॉट एन केफ की वैल्यू -1/3 आई केफ, 2/3 जे केफ और 2/3 के केफ इक्वल टू कितना 5। ये तो आ गई आपकी नॉर्मल फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म आ गई, ठीक है ना, यही है ना, ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। देखिए 9th, क्वेश्चन नंबर 9th क्या गिवन आपको, फाइंड इन यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन, एक प्लेन दे दिया आपको x + 2y + 3z -5 = 0, ये आपको वैल्यू दे दी, ठीक है ना। आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज की मैं बात करूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन, तो कितना है 1 2 और 3। यदि इनका स्क्वायर का सम का रूट यदि 1 के इक्वल आ रहा है तो यही खुद ही हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर, लेकिन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां से मैं नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट कर रहा हूं, नॉर्मल वेक्टर यानी एन वेक्टर, एन वेक्टर की वैल्यू आई के +2j के +3k के, ठीक है। अब इस पूरे का मैं मॉडुलस फाइंड आउट करूं तो एन वेक्टर का मॉडुलस √1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4, 3 का स्क्वायर 9, वैल्यू आ गई √14, √14 का कोई रूट होता नहीं तो √14 रख लीजिए। अब नॉर्मल
यूनिट वेक्टर क्या होगा, एन केफ इक्वल टू एन वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ एन वेक्टर। एन वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आई केफ प्लस 2 केफ प्लस 3 केफ अपॉन में √14। एन केफ इक्वल टू 1 अपॉन में √14 आई केफ, 2 अपॉन √14 जे केफ और 3 अपॉन √14 के केफ। ये आपका नॉर्मल यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूं तो 10 में आपको क्या गिवन है। 10th क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर, यानी एक प्लेन गिवन है, उस प्लेन का जो पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर दे दिया, यानी ए वेक्टर दे दिया, याद होगा आपको। ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर की जो वेक्टर इक्वेशन है, देखो पहले तो मैं लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through the point, ठीक है ना, ए, तो पॉइंट ए वेक्टर, पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है ना, या पासिंग थ्रू वन पॉइंट लिख दो। तो क्या इक्वेशन थी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर इक्वल टू 0 के साथ में। अब जो पासिंग पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है, ए वेक्टर, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i केफ प्लस में 3j केफ माइनस 4k केफ। ठीक है, और फिर आपको ये लिखा हुआ है कि एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल वेक्टर, परपेंडिकुलर को क्या कह सकता हूं मैं, नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर कितना है, एन वेक्टर। एन वेक्टर की वैल्यू कितनी है भाई, 2i केफ माइनस जे केफ प्लस 2k केफ। ऑल्सो रिड्यूस इट द कार्टेशियन फॉर्म। तो सबसे पहले तो अपन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसकी, वेक्टर फॉर्म की वैल्यू। देखो भाई, यहां से मैं वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूं तो वेक्टर फॉर्म आप लिखी हुई है, वेक्टर फॉर्म ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर के साथ में। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट करने से पहले इसको आप मल्टीप्लाई करो, ठीक रहेगा। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आर वेक्टर वही है जो स्टार्टिंग से लेते आ रहे हैं, एक्स आई केफ प्लस वाई जे केफ प्लस जेड के केफ, इसका डॉट प्रोडक्ट 2i केफ माइनस जे केफ प्लस 2k केफ, फिर माइनस ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i केफ प्लस 3j केफ माइनस 4k केफ डॉट 2i केफ माइनस जे केफ प्लस में 2k केफ इक्वल टू 0। आर वेक्टर की वैल्यू ये, एन वेक्टर की वैल्यू ये रही, और ए वेक्टर की वैल्यू यहां पे पुट कर दी, एन वेक्टर की वैल्यू यहां पे पुट कर दी। ठीक है ना, तो यहां से आपको वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, वैसे तो इसकी वैल्यू पुट करनी नहीं थी ना आपको, कार्टेशियन फॉर्म थोड़ी लानी थी, वरना पुट करते अपन, इसको रहने दो भाई, इसको आप आर वेक्टर ही रखिए, क्योंकि कौन सी फॉर्म लानी है आपको, वेक्टर फॉर्म। तो आर वेक्टर डॉट 2i केप माइनस जे केप प्लस 2k केप माइनस इसका डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का कितना, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1 और प्लस -4 इंटू 2।
ठीक है ना, इनका मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना 0। यहां से आर वेक्टर डॉट 2i केप माइनस जे केप प्लस 2k केप, और ये वैल्यू आ गई 4 माइनस 3 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो आर वेक्टर डॉट 2i केप माइनस जे केप प्लस 2k केप माइनस, यहां से वैल्यू कितनी 11 माइनस 4 तो प्लस का 7 इक्वल टू 0। इस 7 को इधर भेजा हुआ है, तो आर वेक्टर डॉट 2i केप माइनस जे केप प्लस 2k केप इक्वल टू कितना -7। लेकिन आप एग्जाम में इतना ही लिख के आना, सही है, ठीक है ना। ये थी आपकी वेक्टर फॉर्म। कब? जब एक इक्वेशन ऑफ प्लेन कहां से एक पॉइंट से पास कर रहा हो और एक नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, यानी एक नॉर्मल वेक्टर आपको गिवन है। यहां पे परपेंडिकुलर वेक्टर बोल दिया, तो वो जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, वही आपका नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। अब इसकी मैं कार्टेशियन फॉर्म डिस्कस करूं, तो कार्टेशियन फॉर्म देख लीजिए। आर वेक्टर की वैल्यू पुट करनी है। आर वेक्टर की वैल्यू एक्स आई केफ, वाई जे केफ, जेड के केफ, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है 2i केफ माइनस जे केफ प्लस 2k केफ इक्वल टू माइनस का 7। इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ में करवा दूं तो आपकी वैल्यू आ गई 2x, और ये माइनस का 2 माइनस का y, और इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ में करवा दूं तो 2z, ठीक है ना। k डॉट के कितना 1, ये ध्यान रखना, ये आप जानते हो भाई वेक्टर के अंदर, ये आपकी इसकी कार्टेशियन फॉर्म, समझ गए होंगे। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।